आज तारीख है 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अलीगढ़ में भाजपा नेता को नशीला पदार्थ खिलाकर बनाया आपत्तिजनक वीडियो, ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए वसूले, अब 5 लाख की मांग। महिलाओं की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेगा महिला आयोग, समस्या आते ही बजेगा फोन, पीड़िताओं को दिलाई जाएगी मदद। फिरोजाबाद में उधार के सामान को लेकर विवाद ने लिया हिंसक रूप, मारपीट में 4 महिलाएं घायल, इलाके में तनाव। आगरा में आटे में पत्थर की धूल मिलाने का शक, 30 आटा मिलों पर छापेमारी, जांच के बाद होगी कार्रवाई। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 4 भाइयों ने उठाए 51 किलो गंगा जल वाली कावड़, बुजुर्ग को भी साथ लेकर निकले। यूपी में बारिश ने मचाई तबाही, मकान और दीवारें गिरने से 16 लोगों की मौत, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलीगढ़ में भाजपा नेता को नशीला पदार्थ खिलाकर बनाया आपत्तिजनक वीडियो, ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए वसूले, अब 5 लाख की मांग। अलीगढ़ में भाजपा नेता को कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाने और फिर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी निधीश कांत भट्ट की शिकायत पर बन्ना देवी थाने में पूजा नाम की महिला और खुद को अधिवक्ता बताने वाले अनूप कौशिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। शिकायत के मुताबिक करीब 10 से 12 दिन पहले फेसबुक मैसेंजर पर पूजा से उनकी बातचीत हुई थी। आरोप है कि फ्लैट बेचने के बहाने महिला ने उन्हें 30 जुलाई को क्वारसी बाईपास स्थित स्वर्ण जयंती नगर बिजली घर के पास बुलाया, वहां कथित तौर पर उन्हें नशीला पदार्थ दिया और आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। पीड़ित का आरोप है कि उनकी सोने की अंगूठी, चेन और 12,000 रुपए भी ले लिए गए। बाद में वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए वसूले गए और 5 लाख रुपए की मांग की गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। महिलाओं की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेगा महिला आयोग, समस्या आते ही बचेगा फोन, पीड़िताओं को दिलाई जाएगी मदद। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की समस्याओं और शिकायतों को लेकर राज्य महिला आयोग लगातार सक्रिय है। महिलाओं से जुड़े मामलों में शिकायत मिलने के बाद आयोग संबंधित विभागों और अधिकारियों से समन्वय कर कार्रवाई कराने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार महिला आयोग में आने वाली शिकायतों में घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज, पारिवारिक विवाद और महिलाओं से जुड़े दूसरे मामले शामिल हैं। आयोग का उद्देश्य सिर्फ शिकायत दर्ज करना ही नहीं, बल्कि पीड़ित महिला को उचित सहायता और न्याय दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों तक मामला पहुंचाना भी है। कई मामलों में पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के साथ समन्वय करके कार्रवाई की जाती है। आयोग की ओर से महिलाओं को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि समस्या होने पर वे अपनी शिकायत सामने रखें और मदद मांगने में पीछे न हटे। रिपोर्ट में आयोग की सक्रिय भूमिका और महिलाओं की शिकायतों पर होने वाली कार्रवाई को प्रमुखता से बताया गया है। अलीगढ़ के सेंट फिडेलिस स्कूल के बाहर बच्चों को ऑटो ने मारी टक्कर, हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। अलीगढ़ के सेंट फिडेलिस स्कूल के बाहर शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब बच्चों को ऑटो ने टक्कर मार दी। स्कूल के बाहर बच्चों की आवाजाही के बीच हुए इस हादसे से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों की मदद की। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में बच्चों और अभिभावकों की आवाजाही रहती है। ऐसे में इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद वहां से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना किस परिस्थिति में हुई। फिरोजाबाद में उधार के सामान को लेकर विवाद ने लिया हिंसक रूप, मारपीट में 4 महिलाएं घायल, इलाके में तनाव। फिरोजाबाद में उधार सामान लेने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई और इस दौरान 4 महिलाएं घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विवाद उधार में दिए गए सामान के पैसे को लेकर हुआ था। कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने घटना से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए हैं और मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा में आटे में पत्थर की धूल मिलाने का शक, 30 आटा मिलों पर छापेमारी, जांच के बाद होगी कार्रवाई। आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने आटे की गुणवत्ता को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। 30 आटा मिलों पर छापेमारी कर जांच की गई। कार्रवाई उस शिकायत के बाद की गई जिसमें एक ब्रांड के आटे में कथित तौर पर पत्थर की धूल मिलाने की बात सामने आई थी। टीम ने अलग अलग मिलों से आटे और अन्य सामग्री के नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि मिलावट हुई थी या नहीं। खाद्य विभाग ने मिल संचालकों को गुणवत्ता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मामले में लोगों को भी पैकेट बंद आटा खरीदते समय ब्रांड, पैकिंग और गुणवत्ता संबंधी जानकारी जांचने की सलाह दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित मिल या कंपनी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा में जल जीवन मिशन के काम में देरी पर डीएम सख्त, एजेंसी के खिलाफ एफआईआर की चेतावनी, अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम। आगरा में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे काम की धीमी रफ्तार को लेकर जिला अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाया है। समीक्षा के दौरान कई काम समय पर पूरे नहीं होने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी को तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों
क्षेत्रों में पेयजल से जुड़ी इस महत्वपूर्ण योजना के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ FIR तक की कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और मौके पर जाकर प्रगति की जाँच करने को कहा है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक पाइपलाइन के जरिए नल से पानी पहुँचाना है। प्रशासन का कहना है कि योजना में देरी से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, इसलिए अब काम में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। आगरा के फल कारोबारी की दुकान से 1 करोड़ रुपए चोरी, 10 कर्मचारियों से पूछताछ, पुलिस खंगाल रही हर कड़ी। आगरा में एक फल कारोबारी की दुकान से करीब 1 करोड़ रुपए के चोरी होने का मामला सामने आया है। बड़ी रकम चोरी होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में दुकान पर काम करने वाले करीब 10 कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की ये घटना कब और कैसे हुई और दुकान में रखी इतनी बड़ी रकम तक किसकी पहुंच थी। कर्मचारियों के बयान लेने के साथ पुलिस घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों और आसपास की गतिविधियों की भी जांच कर रही है। इतनी बड़ी रकम चोरी होने के कारण पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ मामले में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है और चोरी में शामिल लोगों तक पहुंचने का प्रयास अभी जारी है। आगरा में जलभराव बना जानलेवा। मीणापुर में तालाब में गिरी महिला, इलाके में बड़ी परेशानी। आगरा के मीणापुर क्षेत्र में भारी जलभराव के बीच एक महिला के तालाब में गिरने की घटना सामने आई है। लगातार बारिश के बाद इलाके में पानी भर गया है, जिससे सड़क और आसपास के क्षेत्रों में आवाजाही मुश्किल हो गई है। इसी दौरान महिला तालाब में गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश की और मौके पर भीड़ जुट गई। जलभराव के कारण इलाके में पहले से ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगरा कॉलेज में LLB दाखिले पर संकट, BCI की मंजूरी का इंतजार, छात्रों को सत्र छूटने की चिंता। आगरा कॉलेज में LLB प्रवेश प्रक्रिया में देरी के कारण छात्रों की चिंता बढ़ गई है। कॉलेज में कानून की पढ़ाई में दाखिले के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। मंजूरी नहीं मिलने के कारण प्रवेश प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। छात्रों का कहना है कि अगर दाखिले में ज्यादा देरी हुई तो उनका पूरा शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो सकता है। कई विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें आगे की पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंता है। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 4 भाइयों ने उठाई 51 किलो गंगा जल वाली कांवड़, बुजुर्ग को भी साथ लेकर निकले। यूपी में 4 भाइयों ने अपने बुजुर्ग पिता की इच्छा पूरी करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। चारों भाई अपने पिता को कांवड़ में साथ लेकर यात्रा पर निकले हैं। उनके साथ 51 किलो गंगा जल भी है। बताया गया कि बुजुर्ग पिता की इच्छा थी कि वह कांवड़ यात्रा का हिस्सा बने और भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करें। उम्र और शारीरिक स्थिति को देखते हुए चारों बेटों ने पिता को अपने कंधों पर कांवड़ के साथ लेकर चलने का फैसला किया। परिवार की ये यात्रा लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रास्ते में लोग भाइयों के इस समर्पण की सराहना भी कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के 2743 दैनिक दर्शन पास अमान्य घोषित, श्रद्धालुओं में नाराजगी, व्यवस्था पर उठे सवाल। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। मंदिर में रोजाना दर्शन के लिए जारी किए गए 2743 पास अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। पास अमान्य होने की जानकारी सामने आने के बाद कई श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिली। जिन लोगों ने पहले से दर्शन की योजना बनाई थी उनके लिए ये स्थिति परेशानी का कारण बन गई। श्रद्धालुओं का कहना है कि पास जारी होने के बाद उन्हें अमान्य किए जाने की जानकारी मिलने से यात्रा और दर्शन की पूरी योजना प्रभावित हो सकती है। मंदिर प्रशासन की ओर से पास व्यवस्था को लेकर प्रक्रिया और नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि मंदिर में दर्शन के लिए केवल अधिकृत माध्यमों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी तरह के अनधिकृत दावे से बचे। प्रशासन स्थिति को लेकर आवश्यक जानकारी साझा कर रहा है। यूपी के इस क्षेत्र में अगले 5 साल में बनेंगे 20 नए बिजली उपकेंद्र। बिजली आपूर्ति मजबूत करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र यानी UPSCR में अगले 5 वर्षों के दौरान 20 नए विद्युत उपकेंद्र बनाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य बढ़ती बिजली मांग के बीच आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाना और मौजूदा उपकेंद्रों पर बढ़ते दबाव को कम करना है। नए उपकेंद्र बनने से अलग अलग इलाकों में बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे ओवरलोडिंग की समस्या कम होगी और फॉल्ट होने की स्थिति में बिजली बहाली भी तेजी से की जा सकेगी। सरकार की योजना आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार को ध्यान में रखकर बिजली का बुनियादी ढांचा तैयार करने की है। नए उपकेंद्रों के निर्माण से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे UPSCR में बिजली की मांग बढ़ने के बावजूद आपूर्ति व्यवस्था को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आगरा में 9 किसानों पर 88 लाख रुपए के KCC कर्ज की वसूली का दबाव। प्रशासन ने संपत्तियां कुर्क करने के दिए आदेश। आगरा में किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के करीब 88 लाख रुपए के बकाये को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिले के 9 किसानों पर बैंक का कर्जा बकाया है और लंबे समय से भुगतान नहीं होने के बाद प्रशासन ने उनकी संपत्तियां कुर्क करने का आदेश जारी किया है। प्रशासन की ओर से राजस्व विभाग को संबंधित किसानों को बकाया वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा रही है। किसानों को बकाया राशि जमा करने का अवसर भी दिया गया है। वहीं KCC के जरिए किसानों को खेती किसानी के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस पर समय पर भुगतान नहीं होने पर बैंक की ओर से वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जाती है। आगरा में सामने आए इस मामले के बाद
बाद संबंधित किसानों के बीच चिंता बढ़ गई है। संभल हिंसा पर बड़ा खुलासा, प्रशासन को पहले से ही मिल गए थे संकेत, फिर भी नहीं रोकी जा सकी उसके हिंसा। संभल में हुई हिंसा को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा से पहले प्रशासन के पास स्थिति बिगड़ने के संकेत और संभावित खतरे की जानकारी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद हिंसा को पूरी तरह रोकने में सफलता नहीं मिली। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की तैयारियों और प्रशासनिक स्तर पर किए गए इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। सवाल ये है कि अगर पहले से खतरे के संकेत मिल चुके थे तो उसके मुताबिक सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए। हिंसा के दौरान स्थिति बिगड़ने के बाद प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी। अब पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की जा रही है ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर तैयारी की जा सके। यूपी में बारिश ने मचाई तबाही, मकान और दीवारें गिरने से 16 लोगों की मौत, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब कई इलाकों में मुसीबत बन गई है। बारिश के कारण मकान और दीवारें गिरने की घटनाओं में 16 लोगों की मौत की खबर है। कई जगह जलभराव और खराब मौसम के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश के कारण कमजोर हो चुके मकानों और पुरानी दीवारों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से लोगों को जर्जर भवनों और जलभराव वाले इलाकों से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भी आगे भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों से मौसम संबंधी आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने और तेज बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की अपील की गई है। प्रशासन ने भी संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।